भारत से दुश्मनी, मोदी से नफरत करने की मिल रही सजा पाकिस्तान को। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान धीरे धीरे बर्बादी और कंगाली की कगार पर आया। खुद को तुर्रम खां समझने वाला पाकिस्तान ऐसा बर्बाद होगा कि दुनिया में कहीं कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगा। चीन से मदद मांग नहीं सकता पाकिस्तान, यूएई से भी मिला धोखा, दर दर भटकने को मजबूर हुआ पड़ोसी मुल्क। इधर भारत ने भी कर दिया बड़ा ऐलान, इजराइल यूएई के साथ मिलकर बना दिया है धमाकेदार प्लान। भारत फिर से एक बार देने वाला है पाकिस्तान को झटका और पाकिस्तान को लगने वाला है बहुत बड़ा सदमा। ये सबसे बड़ा झटका भारत से नहीं बल्कि उसके कट्टर दोस्त यूएई से भी मिलने वाला है। जी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी बर्बादी और कंगाली के दिन बहुत जल्द देखने वाला है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और दर दर भटकने को मजबूर भी है। उसके सबसे खासम खास दोस्त चीन और यूएई भी अब कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहे। भारत से दुश्मनी करना अब उसे बहुत महंगा पड़ रहा है। अपनी हरकतों से कभी न सुधरने वाला पाकिस्तान कैसे श्रीलंका बनने जा रहा है, एक एक कर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। और कैसे भारत अपनी बढ़ती ताकत के साथ अपने देश में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट लाने वाला है। इस खबर को पूरा देखिएगा। खबरों की माने तो पाकिस्तान के अब बुरे से बदतर दिन आने वाले हैं। उसकी उल्टी गिनती भी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत इजराइल और यूएई के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसे सुनकर पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश। पाकिस्तान के खिलाफ भारत, यूएई, इजराइल एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जिसके बारे में पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। जी, सही सुना आपने। वैसे तो पाकिस्तान की स्थिति के बारे में सभी जानते हैं कि आजादी के बाद अपने सबसे बुरे और कंगाली वाले दौर से गुजर रहा है। वहीं चाहे बात आर्थिक हालत की हो या राजनीतिक हालत की, यहाँ तक कि जनता से सरकार का अब कोई मोह माया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बस एक दूसरे का टांग खींचने और आपस में ही लड़ने भिड़ने का काम कर रही हैं और सरकार को नीचा गिरा के एक दूसरे के ऊपर हावी हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वैसे पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी को तो खुद ही लिख रहा है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में आई बाढ़ ने पाकिस्तान को कहीं का न छोड़ा और ऐसा हाल हो गया है कि दूसरे देशों से भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। वहीं भारत को भी थोड़ी बहुत दया इस देश पर आई, जहां मोदी ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के हालातों पर शोक व्यक्त किया। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार के आलोचक उस पर उंगली उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मामला तो यहाँ तक बढ़ गया है कि सरकार की सारी विदेश नीतियां भी अब फेल हो रही हैं। यही वजह है कि अभी तक किसी भी देश ने पाकिस्तान को मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। पाकिस्तान की छवि खुद की हरकतों से ज्यादा मोदी की वजह से धूमिल हुई है, जो विदेश की नीतियों में किसी भी तरह से सफलता नहीं पा रहा है। क्योंकि विदेश में मोदी के जाने से जहां भारत के साथ दूसरे देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई दोस्ती कोई भी देश अब नहीं रखना चाह रहा। और असलियत के बारे में बाकी दुनिया को मोदी आगाह करते आए हैं। मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस बात को दुनिया के सामने भी लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे अपने फायदे के लिए भारत से लेकर विश्व तक सिर्फ और सिर्फ आतंक का ढांचा बना रहा और कैसे दूसरे देशों से मिल रहे पैसों का इस्तेमाल डेवलपमेंट की जगह न करते हुए टेररिस्ट फंडिंग की तरफ कर रहा। ऐसे में पाकिस्तान की हालत के बारे में मोदी सरकार ने दुनिया के सामने उसकी पूरी पोल खोल के रख दी है। वहीं इसका सीधा फायदा भारत को भी मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बाहर का देश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ऐसे में यूएई और इजराइल जैसे डेवलप्ड नेशन भारत की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देश अब साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्लांट को भी भारतीय कंपनी के साथ लगाने का विचार कर रहे हैं। इस प्लान को सुन जहां पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है, तो वहीं चीन भी अब बौखला गया है और उसको भी तगड़ी मिर्ची लगी है। इस प्लान से भारत को होगा सबसे बड़ा फायदा। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और इनके समर्थकों ने अब शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट को आर्थिक मोर्चे में घेरने का पूरा प्लान रेडी कर दिया है। इमरान के समर्थक तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि पाक की विदेश नीतियां अंधों की तरह अपने दुश्मनों पर भरोसा कर रही है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत इसका पूरा फायदा उठा रहा है। और यूएई जो कभी पाकिस्तान का कट्टर दोस्त हुआ करता था, वो भी अब इजराइल के साथ मिलकर भारत सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान को इस बात से भी चिढ़ है क्योंकि यूएई एक मुस्लिम आबादी वाला देश है जो हिंदुस्तान में इजराइल के साथ मिलकर तकरीबन $3 बिलियन यानी 29,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है, इसके लिए मैसूर में 150 एकड़ की जमीन भी अब तय हो चुकी है। भारत देश की जमकर तारीफ दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि भारत ने ऐसा इको फ्रेंडली माहौल बना रखा है जहां कोई भी कंपनी भारत में आकर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एशिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप होगी भारत में। खबरों की माने तो भारत में एशिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप होगी, जिस पर दुनिया की नजरें हैं, जिसमें कई कंपनियों का जिक्र है। वहीं जल्द ही एप्पल भी भारत में अपना आईफोन बनाना शुरू कर देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर चीन से कई सप्लाई चेन भारत आ सकते हैं। भारत का जो मकसद है वो चिप मार्केट में नंबर 1 होना है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी तनाव का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है।
दरअसल कोविड के चलते और चीन में लॉकडाउन लगने की वजह से चिप सप्लाई मार्केट में काफी गिरावट भी आई है। वहीं दूसरे देशों की सरकारें अब भारत में बेहतर विकल्प के रूप में यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का भी फायदा उन देशों को मिल रहा है और यही वजह है कि अब भारत बिजनेस फ्रेंडली वाला बनता जा रहा है। इसकी वजह से अब कई देशों की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत में है। पाकिस्तान की मुश्किलें होने वाली है दोगुना। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि मुसलमान देश यूएई हमेशा उसका सच्चा साथी रहा है। साल 2020 में अब्राहम समझौता साइन हुआ तो यूएई ने इजराइल के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील की। इसका नतीजा हुआ कि $10 बिलियन के साथ दोनों देश हर साल बिजनेस करने पर राजी हो गए। यूएई अरब वर्ल्ड का पहला देश है जिसने इस समझौते के बाद इजराइल के साथ बिजनेस करने पर रजामंदी जताई। वहीं पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया है कि उनका लक्ष्य मुसलमान देशों से करीब $30 बिलियन का निवेश करना है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते पाकिस्तान में कब ये योजना सफल होगी ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान को इस समय आर्थिक मदद की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। ऐसे में निवेश प्लान के जल्द से जल्द अपने अंजाम को पहुंचाना वो चाहता है। आलोचकों की माने तो यूएई और सऊदी अरब जो पाकिस्तान के सबसे खास दोस्त होने का दावा करते हैं, जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। दोनों देश भारत में निवेश को तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो अपना मन टटोलने लगते हैं। ऐलान तो होते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। पाकिस्तान की कंगाली और इजरायल यूएई के साथ आने से भारत को कितनी मजबूती मिलेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।